नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। आजकल मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। गर्मी है, उमस है और बारिश का मौसम है। ऐसे में डायरिया बच्चों को सबसे अधिक हो रहा है। बच्चे डायरिया से सबसे अधिक परेशान होते हैं। उसके क्या क्या सिम्टम हैं, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बच्चों के डॉक्टर टी.आर. यादव जी हैं। कई मुद्दों पर हम आपसे बातचीत भी करेंगे और यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि बच्चों के डायरिया को लेकर के क्या सावधानी बरतें। डॉक्टर साहब नमस्ते। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल है कि डायरिया होता क्यों है, क्योंकि मौसम तो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जी मैं आपको बता दूं कि बरसात के साथ ही डायरिया शुरू हो जाता है और डायरिया में बच्चों को अचानक ज़्यादा लूज स्टूल्स होने लगते हैं। 3 से 5 बार 10 बार भी होने लगते हैं। उसको हम डायरिया कहते हैं। और डायरिया का जो इलाज है वो बहुत ही आसान है। हमारे वैज्ञानिकों ने जब WHOORS, इसको हम कहते हैं जीवन रक्षक घोल, जीवन रक्षक घोल का आविष्कार जब नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा मौतें हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीवन रक्षक घोल के आविष्कार के बाद मौतों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई और आज की हालत यह है कि 2001 में जहां पर बच्चों अंडर 5 बच्चों की डेथ 25 लाख थी, वो 2012 आते आते 15 लाख हो गई और आज यह 3 लाख हो गई है। ये अच्छी बात है, लेकिन हम अभी भी प्रयासरत हैं कि इस अभी भी यह ज़्यादा है और अंडर 5 मोर्टेलिटी का तीसरा सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। इसको हमें और नीचे लाना है। डॉक्टर साहब, हमारे पास कुछ सवाल भी हैं, लोगों ने भेजे हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब से जानकारी ज़रूर लीजिए कि क्या क्या फैक्टर हैं जिनसे डायरिया फैलता है। जी देखिए, डायरिया सीधा सीधा गंदे पानी, गंदे खाने और स्वच्छता की कमी की वजह से होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान जब से चलाया है उसकी वजह से लगातार इसके इंसिडेंस में कमी आ रही है। और यह देखा गया है कि अब तो गांव में भी टॉयलेट बनने लगे हैं। शहरों में थे 80% थे, शहरों में भी अब गांव में भी बनने लगे हैं। इसलिए डायरिया की इंसिडेंस में कमी आ रहा है। लेकिन हमको जोर देना है ORS पर, क्योंकि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट यह एक चमत्कारिक दवा है और इसके प्रयोग से हम बहुत ही आसानी से घर बैठे डायरिया का इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक आराधना मिश्रा हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि विषाणुओं की बात होती है, जीवाणुओं की बात होती है, परजीवी की बात होती है, तो हम क्या माने, डायरिया किससे हो रहा है? जी देखिए, डायरिया इन्फेक्शन से होता है मेनली। और इन्फेक्शन में प्रमुख कारण विषाणु होते हैं, जैसे वायरस, जैसे कोरोना वायरस है वैसे ही विषाणु होते हैं जो सबसे ज़्यादा डायरिया करते हैं। लेकिन हमने जब से इसके खिलाफ एक वैक्सीन बना लिया है, रोटा वायरस वैक्सीन, तब से डायरिया में भारी कमी आ गई है। और इसके अलावा जीवाणु भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं और कभी कभी टॉक्सिन्स की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है गंदगी की वजह से, उससे भी होता है। लेकिन प्रमुखतः इसके कारण में विषाणु ही अभी भी हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल यह होता है कि अगर किसी को डायरिया हो ही गया है, उसके बच्चे को, तो ऐसे में वह क्या करे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। डायरिया होने पर अक्सर माँ बाप घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, भागना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सभी माँ बाप को यह बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल ना घबराएं। घर में 2 चीज़ रखना है। एक तो है WHORS, जिसे हम कहते हैं जीवन रक्षक घोल, और दूसरी चीज़ है जिंक की गोली। जिंक का सिरप भी आने लगा है। तो WHORS जब भी बच्चे को लेटिन हो, उसके बनाने का तरीका ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि यह 2 प्रकार का आता है। एक लगभग 21 ग्राम का आता है, जिसे 1 लीटर में घोलना होता है। यह एडल्ट के लिए या बड़े बच्चों के लिए होता है। छोटे बच्चों के लिए 4.5 ग्राम का छोटा पैकेट आता है। उसको 1 ग्राम में घोल कर ढक कर रख लें। स्वच्छ पानी, पीने वाला पानी हो, उसमें बना लें और बच्चे को जब जब लूज स्टूल हो वह पिलाते रहें धीरे धीरे। और जिंक का सिरप रोज़ 1 बार देते रहें। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल यह है कि बच्चों को भोजन किस तरीके से हम कराएं कि उसको जो है डायरिया ना हो, उसका एक सवाल है। और इसी के साथ एक सवाल यह है कि क्या डायरिया का कोरोना संक्रमण से भी कुछ लेना देना है क्या? जी देखिए, डायरिया जो है जब बच्चों को होता है तो उसमें हम लोग प्रयास ये करते हैं कि अक्सर देखा गया पेरेंट्स सोचते हैं कि डायरिया हो रहा है, बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, इसको एनर्जी ड्रिंक दिया जाए, तो वो जूस देना शुरू कर देते हैं। कई जो है ऐसे ORS से मिलते जुलते एनर्जी ड्रिंक आ गए हैं। भूल में पेरेंट्स भी खरीद लेते हैं, कई बार भूल में जो है केमिस्ट भी दे देता है। तो उस पर देखना पड़ेगा कि WHO सर्टिफाइड ORS होना चाहिए, वही फ़ायदा करता है। अदरवाइज़ अगर आप एनर्जी ड्रिंक पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं तो डायरिया बढ़ जाएगा। मीठी चीज़ें देना कम कर देना चाहिए। डायरिया में हमको हमेशा नमकीन चीज़ें देना है, जैसे खिचड़ी है, नमकीन दलिया है, दाल चावल है, सब्जी रोटी, सब्जी चावल, ये सब देना है। इससे बच्चे को फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब,
आजकल कोरोना के समय में लोग बच्चों को लेकर के बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं और चाहते हैं कि घर पर ही कुछ इलाज हो जाए। ऐसे पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोरोना से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये अच्छी बात है कि कोरोना से बच्चों में डेथ रेट भी बहुत कम है, सामान्य से भी कम है, और बच्चे केवल कैरियर का काम करते हैं, मतलब वो कैरी करते हैं बीमारी को। इसलिए अगर हम बच्चों को बाहर नहीं ले जाते हैं तो उनको इन्फेक्शन लगना नहीं है, और बच्चों में अच्छी बात है कि डेथ रेट भी कम है, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कभी कभी कोरोना होने पर भी एक लक्षण डायरिया का होता है, जिसमें लूज स्टूल्स होने लगते हैं। तो डायरिया किसी की वजह से हो, हम लोगों का एक ही जोर है, इसीलिए हमने जो है ये जीवन WHO वीक मना रहे हैं 23 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में। इसमें हम यही जोर दे रहे हैं कि डायरिया किसी वजह से हो, इलाज हमें एक ही करना है, वह है WHO घोल, जीवन रक्षक घोल और जिंक। यही दो चीज़ दे करके हम किसी भी वजह से, चाहे वो जीवाणु की वजह से हो रहा है, विषाणु की वजह से हो रहा है, या परजीवी की वजह से हो रहा है, या किसी टॉक्सिन्स की वजह से हो रहा है, इसको हमें तुरंत शुरू कर देना है और फिर अपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर साहब आपके असेसमेंट करेंगे बच्चे का और देखेंगे कि यह किस तरह की इन्फेक्शन हो सकता है। विषाणु हो सकता है तो कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं, एंटीबायोटिक नहीं देनी है। कई बार मैं ज़रूर आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि अपने मन से एंटीबायोटिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें डायरिया में, क्योंकि देखा गया है कि एंटीबायोटिक प्रयोग करने से डायरिया का इंसिडेंस बढ़ जाता है, वो लंबे समय तक चलता है। डॉक्टर साहब धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। तो देखिए, डॉक्टर साहब का स्पष्ट रूप से कहना है कि डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में सबसे ज़्यादा असर करती है, और मौसम का जो बदलाव है, बारिश का मौसम है, इसमें भी डायरिया बच्चों में अधिक हो रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ORS का प्रयोग करें और डॉक्टरों से सही सलाह लें, क्योंकि असल बात यह है कि अगर आप जागरूक रहेंगे तो बच्चों की डायरिया का सही निदान हो सकेगा।